सो हाय, दिस इज वेद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। आज भाई मैं माइक लाना भूल गया, तो इस वजह से थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी बाहर से, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है? जो फोकस करना खाली बात पर, ठीक है जी। चलिए, ये जो सीरीज बन रही है ये बीए बीकॉम सबके बच्चों के लिए बन रही है कि आप प्रोग्राम के हो चाहे ऑनर्स को, वो मैटर नहीं करता। बस आप ये मेक श्योर कर लेना कि जो आपका सब्जेक्ट है, बुक है, उसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल, आराम से आप पूरी सीरीज देख सकते हो। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, पूरे कंप्लीट कर दिए थ्योरी वाले, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। उसके अंदर मैंने फॉर्मूला सिखा चुका हूं। यहाँ पे मैं फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा, बस यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दूंगा आपको फॉर्मूले कि भाई ये फॉर्मूले हैं और आपको वो क्या करने पड़ेंगे फिलहाल। और ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, क्योंकि इसलिए खाली फॉर्मूले लिखाऊंगा भाई, समझा मैं पहले चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है? चलिए, और उसके बाद दूसरी बात जो होता नहीं भाई, न्यूमेरिकल में भाई जो है ना 3 पार्ट बनने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें मैं बेसिक करवाऊंगा बस खाली, ठीक है? इसमें खाली बेसिक होंगे। अगर आपने बेसिक ही नहीं किया, सॉरी भाई बाहर से नॉइस आ रही है, तो अगर आपने बेसिक ही नहीं किया तो आप सब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कवर नहीं कर पाओगे। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपको बेसिक आते हो, ठीक है जी। चलिए, और हाँ लास्ट बात, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स 10 ईयर जो भी आपको परचेज करने हैं आप आराम से परचेज कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट होगा नहीं सर, 150 से 200 के बीच में अमाउंट होता है, ठीक है? जी, आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और जो हो सकता है कि आप कांटेक्ट करोगे, आपका ऑफर चल रहे तो शायद 150 से आपको कम में मिल जाए प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो एक बार कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल से चलिए, नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं, आप एंजॉय करो पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। हाँ जी, बस चालू करते हैं आगे। तो भाई चालू करते हैं। अब का देखो, अभी तक हमने नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल सीख लिए हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं सीखे हैं, ठीक है? अभी तक हमने न्यूमेरिकल से फॉर्मूले सीख लिए हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आता है भाई न्यूमेरिकल्स का। अब आपको सीखना है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर आपको, मेरे को लगता नहीं कि फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? हाँ जी, अगर आप फ्रेशर हो तो सही तरीके से समझिएगा, पूरे तरीके से आपको समझ में आएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले अगर आपने फॉर्मूले नहीं सीखे हैं तो मैं फिर भी कहूंगा भाई आप जाके पहले फॉर्मूले सीख के आओ, ठीक है? बाकी आपकी हिंट के लिए, हेल्प के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ एक बार। गिनती के मैंने अभी तक आपको सिखाएंगे कितने फॉर्मूले? बस 6 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो है वो है ग्रॉस का, मतलब कि जी से अगर आपको एन पे जाना है, मतलब ये रहा जी और ये रहा एन। जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस, और एन मतलब क्या होता है? नेट। यानी अगर आपको जी से एन पे जाना है तो माइनस करेंगे डैप, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो प्लस कर देंगे डैप, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला होता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो डैप का फॉर्मूला क्या कहता है? वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। आसान? हाँ जी। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका डीपी का और एनपी का। तो अगर आपको डीपी से किस पे जाना है? एनपी पे, तो प्लस कर देंगे एनएफआई है, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे एनएफआई है, ठीक है? एनएफआई का फॉर्मूला जो कि चौथा है फॉर्मूला, एनएफआई का क्या होता है? फीफा माइनस में फीटा। हाँ जी। अगला फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, अगर आपको जाना है एमपी से किस पे? एफसी पे। हाँ जी। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करोगे? माइनस करेंगे एनआईटी, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। लास्ट और छठा फॉर्मूला एनआईटी का। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस में सब्सिडी। आसान भाई? बस एक बार चेक कर लूं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा? ओ, थोड़ा सा कट रहा है, तो इसके लिए ये रहा। हाँ जी, तो इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं भाई स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले मैं पहले सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं सारी चीजें क्या होती हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो भाई पूरी नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाइए वहां पे प्लेलिस्ट देख के आइए पहले। फिर उसके बाद चालू करते हैं। यहाँ पे आपको सीखना है न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्मूले याद हो गए तो फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं वापस, ठीक है? अब नेशनल इनकम में पता है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल यहाँ से चालू हो रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर में 6 नंबर में आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, गारंटी के साथ। तो न्यूमेरिकल्स पक्का आने वाले, तो तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है? न्यूमेरिकल्स में आपको, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल की पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको दे रखा होगा जीडीपी एट एमपी। जरूरी नहीं है ये हो, ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ जी, इसकी वैल्यू दे देगा 7500। दूसरी चीज आपको दे रखा होगा डेप्रिसिएशन
400 रुपए, ऐसे कुछ वैल्यू दे रखा होगा और आपसे कहेगा आपको निकालना है NDP एट MP। क्या निकालना है आपको? NDP एट MP। सिंपल इतना, यानी कि जरूरी है कि एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यू मिले जिसके अंदर 5 वैल्यू होंगी, 5 वर्ड होंगे। आसान, ठीक है। तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दे रखी होगी और ऐसी ही वैल्यू निकालने के लिए क्या देगा आपसे, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आंसर, और आंसर में आपको जो चीज निकालनी है पहले उसी को लिख दो। आपको निकालना क्या है? NDP एट MP। तो मैं लिख देता हूं NDP एट MP, मैंने लिख दिया जो मेरे को निकालना था, बराबर का निशान। इसके बाद इसके जैसा कोई कुछ और दिख रहा है आपको इस पूरे क्वेश्चन में? हाँ जी, ये 5 वर्ड का है NDP एट MP, और इसके जैसा मेरे को दिख रहा है एक ये वाली वैल्यू। सिंपल है, क्या दिख रहा है आपको? GDP एट MP। आसान, इतना लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, वो वाली वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद क्या उसके जैसा कुछ और वैल्यू दिख रही है? हाँ जी, ये वाली वैल्यू दिख रही है हमें, तो हम वो वाली वैल्यू लिख देंगे। आसान। हाँ जी, अब करना है आपको टुकड़े बनाने चालू करने हैं, पीछे से दो के पेयर। तो पहला पीछे का पेयर ये रहा, दूसरा पीछे का पेयर ये रहा, और तीसरा ये तो अकेले ही बच गया, ठीक है। इसका भी पीछे का पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, और ये तो अकेले ही बच गया। आसान। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, इतना लिखने के बाद हमेशा, अभी तक कुछ करवाया, अभी तक कुछ नहीं बताया भाई, खाली जो क्वेश्चन में निकालना होगा वो पहले लिखना है, बराबर का निशान लगा के। जो चीज आपको इसके जैसी दिख रही है दूसरी, तो आपको ये वाली दिख रही है, तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। आसान। हाँ जी, बस इतना बताया मैंने। अब उसके बाद करना क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आपको देखो ध्यान से, आपको यहां से इस तरफ आना है, यहां से इस तरफ आना है। आंसर को थोड़ा हटा देता हूं। हाँ जी, आपको यहां से इस तरफ आना है, इतना कर लोगे, बढ़िया। यानी कि आपको इधर से इधर आना पड़ेगा। तो करते हैं फटाफट से। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? जी। सिंपल बात है। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है ग्रॉस। जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस। और आपको ग्रॉस नहीं चाहिए, ग्रॉस की जगह क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एन, यानी कि नेट आपको चाहिए, यानी कि जी की जगह क्या लाना है आपको? एन लाना है। आसान है। हाँ जी, यानी हमको जी से किस पे जाना है? हमको जी से किस पे जाना है? एन पे। अब समझिए, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं? जी से ये रहा जी से किस पे जाने के लिए? एन पे जाने के लिए। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या किया जाता है? देखो ये रहा निशान, हमें एन से जी पे नहीं आना, हमें जी से किस पे जाना है? एन पे। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करा जाता है? माइनस करा जाता है डेप को। मैंने बोला था मैं फॉर्मूला सुनूंगा इसी तरीके से। तो भाई जी से एन पे जाने के लिए क्या करा जाएगा? तो आपको बताना पड़ेगा माइनस डेप। तो बस आपको वही करना है, जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस डेप। बस आपको यही चेक करना है, जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप। तो भाई यहाँ पे लिख देना माइनस डेप। आसान है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड लिखा हुआ है डीपी। तो ये डीपी है। डीपी से डीपी पे जाने के लिए दूसरा, डीपी से हमें किस पे जाना है? हमें डीपी से जाना है किस पे? डीपी पे। तो डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं जी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी वैल्यू वही रहेंगी, क्योंकि डीपी से डीपी जाने के लिए वो तो पहले से ही डीपी है, उसको थोड़ी ना चेंज करना है। सिंपल बात है, वैसे ही रहेगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एमपी। एमपी से किसी पे जाना है? हमें एमपी से किसी पे जाना ही नहीं है, एमपी पे ही रहना है। तो भाई एमपी से एमपी पे रहना है, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इतना समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो भाई ये तो बिल्कुल आसान है। अब तो खाली वैल्यू पुट करनी है। तो भाई एनडीपी एमपी की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बार बार एनडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी है? 7500। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7500, और उसके बाद माइनस का निशान फॉर्मूले का, और उसके बाद डेप की वैल्यू कितनी है? 400 रुपए। तो बस 7500 में से 400 चले गए तो 7100 रुपए बच गए, मतलब 7100। और ये क्या आ गया आपका? एनडीपी एट एमपी। आसान था भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई समस्या? खांसी जुकाम बुखार? ना जी, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगी। आसान है, कोई डाउट्स? मैं मानता हूं तुम्हें समझ में नहीं आया, एक मौका और, एक बार और समझिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या रहा है? आपको दे रखा है एनडीपी एट एफसी, कितना? 7600 रुपए। 7600 रुपए दे दिया एनडीपी एट एफसी। क्या रहा है? डेप 400 रुपए, एनएफआईए 300 रुपए, एनआईटी 200 रुपए। आसान, ठीक है। और आपसे कह रहा है निकालना है आपको जीएनपी एट एफसी। आपको क्या निकालना है? जीएनपी एट एफसी। सिंपल इतना। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको निकालने वाला टॉपिक पता चल जाए तो सबसे पहले आपको देखना है क्या निकालना है। आपको क्या निकालना है? जीएनपी एट एफसी। तो बस तो जीएनपी एट एफसी यहाँ पे लिख दोगे आप, फिर बराबर का निशान इज इक्वल टू निशान, ठीक है। क्या इसके जैसी कोई और वैल्यू दिख रही है? जीएनपी एट एफसी की जैसा कोई और वैल्यू दिख रही है? 5 वैल्यू वाली? हाँ जी, कोई और चीज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है मेरे को, ये रहा भाई एनडीपी एट एफसी। तो बस उसको लिख देना यहाँ पे। तो एनडीपी एट एफसी
आसान था, मैंने ऐसे लिखवा दिया। आगे चालू करते हैं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको यहां से इधर जाना होता है, मतलब आपको यहां से किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। आसान, यानी आपको इस तरफ से इस तरफ जाना है। तो पहला वर्ड देखिए, दो दो के पेयर बना दिए, ये अकेला बच गया, दो दो के पेयर और ये अकेला बच गया। तो हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, यानी कि पहला वर्ड क्या है, एन। एन की जगह हमें क्या चाहिए, हमें जी चाहिए, यानी हमें एन से किस पे जाना है, हमें एन से जाना है जी पे। हमें एन से किस पे जाना है, हमें एन पे से जाना है जी पे। तो एन से जी पे जाने के लिए देखिए फॉर्मूला ध्यान से, ये रहा एन, हमें एन से किस पे जाना है, हमें एन से जाना है जी पे। ये रहा निशान, देखो ये दिख रहा है, एन से जी पे जाना है। ये ऊपर वाला तो जी से एन पे जाने के लिए है, एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, एन से जी पे जाने के लिए करेंगे प्लस में डैप। तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में डैप। आसान था, नहीं समझ में आया? एक मौका और सर, दूसरा वर्ड क्या है, डीपी। तो हमें डीपी नहीं चाहिए, डीपी से किस पे जाना है, हमें डीपी से जाना है किस पे, एनपी पे। दूसरे से दूसरे ही देखना है, तो डीपी से हमें किस पे जाना है, एनपी पे। तो डीपी से एनपी जाने के लिए देखिए यहाँ पे ये रहा डीपी, ये रहा डीपी, और हमें डीपी से किस पे जाना है, एनपी पे। तो कौन सा निशान जा रहा है, ऊपर वाला। तो देखो डीपी से किस पे जाना है, एनपी पे। तो डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, प्लस एनएफआईए। आसान। आगे चलते हैं, तीसरा वर्ड, तीसरा क्या लिखा हुआ है, एफसी। एफसी से किस पे जाना है हमें, एफसी से तो एफसी पे रहना है, एफसी से किस पे जाना ही नहीं है, एफसी से एफसी पे ही रहना है। तो एफसी से एफसी रहने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आसान, खत्म भाई। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो इसकी तो वैल्यू निकालनी ही थी हमें, तो इसकी वैल्यू तो वही लिखेंगे बार बार। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू वही लिखते जाएंगे, जी एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू में एन डी पर एफ सी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए आपको 7600 प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 400 और उसके बाद एनएफआईए कितना दे दिया आपको, 300 दे दिया। तो प्लस में कितना आ गया, 300। ये प्लस फॉर्मूले का, ये प्लस फॉर्मूले का, ठीक है। अच्छा भैया एनआईटी कोई काम तो हुआ ही नहीं एनआईटी का, जरूरी नहीं है भाई कि सब चीजों का काम हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वाला कुछ चीजें फद्दू बनाने के लिए देता है आपको, पागल बनाने के लिए, तो आपको जरूरी नहीं हर चीज का काम लेना पड़ेगा। आसान, हाँ जी। अगर यहाँ पे एफसी की जगह एमपी एमपी होता तब हम चेंज करते, तब देखते कि क्या काम होगा। अभी फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, तो बस अब सॉल्व कर देते हैं। तो जी एन पी एट एफसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो 400 रुपए जोड़ेंगे 7400 में, सॉरी 7600 में 400 रुपए जोड़े तो 8000 रुपए हो गए, और 8000 में 300 रुपए और जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका, 8300। सिंपल भाई। तो ये बन गया आपका न्यूमेरिकल्स, यानी जी एन पी एट एफ सी। सिंपल था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, थोड़ी सी जगह देखता हूँ कि साइड में जगह है या नीचे जगह है, हम करना चालू कर देंगे फिर, कुछ तो हो ही जाएगा। इतना समझ में गया, आसान था भाई। कुछ पूछना है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स है, आराम से खुला हुआ है आप लोगों के लिए, मैंने लगवा रखा है यूट्यूब से बोल के कमेंट्स बॉक्स में। तो अगर कोई डाउट्स हो तो पक्की बात है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो भाई अपनी तरफ से जो इच्छा हो वो लिख के जाना, पक्का समझ में आया। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, इतना समझ गया ना। हाँ जी, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स देता हूं मैं, आपको घर से जाके करना है, मतलब कि आपको अभी अभी बैठ के करनी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी अभी कोशिश करना भाई, पेन कॉपी ले लेना और आराम से बैठ के सॉल्व करना चालू कर देना। अगर आपके दिमाग में हो रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल तरीका यही है, आपको इसी तरीके से करना है। तो तीसरा न्यूमेरिकल्स आपके लिए, तो कह रहा है एन डी पी एट एम पी दे रखा है 9000, ठीक है। इसके बाद आपको दे दिया डेप्रिसिएशन 400 रुपए, उसके बाद आपको दे दिया एनएफआईए 300 रुपए, उसके बाद आपको दे दिया एनआईटी 200 रुपए, और आपसे कह रहा है निकालने के लिए निकालिए जी एनपी एट एफसी कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। ये 300 रुपए है भाई, हाँ जी, दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, ये है 300 रुपए। एनएफआई कितना है, 300 रुपए, ठीक है भाई। तो फटाफट से उतारना चालू करिए, फटाफट से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्लिप पे अगली। सिंपल बात है, ये सॉल्व कर रहा हूं, एक काम करिए फटाफट से सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके हम सॉल्व करना चालू करते हैं इसी न्यूमेरिकल्स को। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं भाई, मैं मानता हूं आपने कर लिया होगा सॉल्व, ठीक है। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लो सॉल्व, हाँ जी, पॉज करके वीडियो। तो भाई मैं मानता हूं आपने लिखा होगा सबसे पहले क्या, जो चीज आपको निकालनी है, आपको निकालना क्या था, जी एन पी एट एफ सी, ठीक। तो जीएनपी से ने लिख दिया, क्या इसके जैसा कुछ और दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, ये रहा एनडीपी एट एमपी, ये लिख देंगे एनडीपी एट एमपी, जिसके अंदर कितने वर्ड है, 5 वर्ड है। आसान है, हाँ जी, और जितनी वर्ड होगा कोई मतलब नहीं है। तो भाई फिलहाल से तो चालू करते हैं। अब हमें कहां से जाना होता है, इधर से इधर जाना होता है। तो पहला वर्ड क्या है, एन। एन से हमें किस पे जाना है, जी पे। तो एन से जी पे जाने के लिए देखिए वो रहा फॉर्मूला, एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में डैप। आसान है। दूसरा वर्ड क्या है, डीपी। डीपी से हमें किस पे जाना है, डीपी से हमें जाना है किस पे, एनपी पे। यानी डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करा जाएगा, वो रहा फॉर्मूला सर, दूसरा फॉर्मूला, डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। तो ये रहा प्लस एनएफआईए। आसान है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, एमपी। एमपी से एफसी जाने के लिए भाई लास्ट में तीसरा फॉर्मूला, ये रहा एमपी। एमपी से किस पे जाना है, एफसी पे। तो एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एनआईटी।
सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपने खुद बनाया है, मैं नहीं बनवा रहा आपसे फॉर्मूला, आप खुद बना रहे हो। हाँ जी, तो यहाँ पे बन गया GNP at FC, ये तो आपको निकालना ही है, ठीक है। NDP at MP की वैल्यू कितनी दे रखी है? हाँ जी, मेरे को मिल गई 9,000 रुपए, और उसके बाद फॉर्मूले का प्लस, फिर डेप की वैल्यू कितनी है? मेरे को दिख गई 400 रुपए, फिर प्लस में NFI की वैल्यू कितनी है? 300, तो 300 रुपए, माइनस में NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 रुपए। तो चालू करते हैं फटाफट सॉल्व करना। तो आप GNP at FC की वैल्यू कितनी निकाल दोगे? तो 9,000 रुपए प्लस में 400 रुपए प्लस में 300 रुपए माइनस में 200 रुपए, तो ये कट गया, ये हो गया 9,500 रुपए। आसान भाई? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से भाई आप आराम से कर लोगे। अच्छा, किसी की अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है तो भाई प्लस माइनस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको गलत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे न्यूमेरिकल्स में, पूरे नेशनल इनकम में खाली प्लस और माइनस ही सीखना है आपको। अगर आपको प्लस माइनस आ रहा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे होशियार होते ही हैं और आर्ट्स वाले बच्चे तो महा टैलेंटेड होते हैं, तो आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है भाई। तो आपकी GNP at FC की वैल्यू आ रही होगी 9,500। सिंपल, बहुत अच्छे। अगर आप लोग लगता है फिर भी थोड़े डाउट्स हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा हो सकते हैं, वैसे ये इतने ज्यादा मुश्किल भी है भी नहीं, आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। हाँ भाई, तो सारा समझ में आ गया होगा अभी तक? तो अभी तक जो समझाया मैंने खाली वो ओवरव्यू था। तो अब से चालू करते हैं भाई नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, तो जैसे आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब से मैं एक क्वेश्चन आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है, और उसकी तरह ही बिल्कुल सेम वैल्यूज का, मतलब वैल्यू चेंज रहेगी, मतलब सेम आइटम्स का आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, मतलब सेम उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा होमवर्क के लिए। आपका जो आंसर आएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लाइन लगा के, मतलब कमेंट की रेडी लगा के, ठीक है, आराम से लिख दो। अब ये मत करना कि एक कमेंट, मतलब एक बार आंसर लिख दिया और उसका आंसर एक बार में कमेंट में भेजा, फिर दूसरे आंसर दूसरे कमेंट में, तीसरे आंसर तीसरे कमेंट में, नहीं जी, पूरा एक ही बार में लिख देना। पहले कमेंट का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये रहा, तीसरे का आंसर ये रहा, चौथे का, पांचवे का, छठे का, ऐसे लगातार लिख देना और उसके बाद सेंड कर देना एक बार में। तो शुरू करते हैं, लाइन से करेंगे तरीके से, ठीक है भाई, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपको समझाने जा रहा हूं, सिंपल है बहुत ज्यादा। तो पहली बार कह रहा है, आपको दे रखा है NNP at FC 9,000 रुपए, ठीक है। डेप्रीशिएशन 400 रुपए, NFIA 200 रुपए और NIT 300 रुपए। आसान है? हाँ जी। और क्या है क्वेश्चन में आपको निकालना है GDP at MP। क्या निकालना है? GDP at MP। तो निकालते हैं फटाफट से। तो आंसर में हम निकालने जा रहे हैं GDP at MP। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? GDP at MP। आसान है? फिर इसके जैसा कुछ और दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, NNP at FC। तो NNP at FC लिख देंगे हम। आसान। अब हमें कहां से जाना है? इधर से इधर जाना है। तो बस पहला वर्ड क्या है? N से किस पे जाना है? G पे। तो N से G पे जाने के लिए प्लस डेप, फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए भाई, ठीक है। तो N से G पे जाने के लिए प्लस डेप। अगली बात, NP से किस पे जाना है? हमें जाना है DP से। तो NP से DP जाने के लिए, NP से DP जाने के लिए माइनस में NFIA। आसान? हाँ जी। लास्ट चीज, FC से किस पे जाना है? हमें FC से जाना है MP पे। तो FC से MP जाने के लिए प्लस में हो जाएगा NIT। आसान। बस अब वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो GDP at MP निकलेगा यहाँ से आपका, और वो भी कैसे निकलेगा? NNP at FC की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपए। 9,000 प्लस में डेप कितना है? 400 रुपए, माइनस में NFI कितना है? 200 रुपए, माइनस में सॉरी प्लस में NIT कितना है? 300 रुपए। तो बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,500 रुपए GDP at MP का। सिंपल। हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन वाला कह रहा है, आपको दे रखा है NNP at FC, ठीक है, 6,400 रुपए, डेप 300 रुपए, NFIA 200 रुपए, NIT 200 रुपए, और आपको वही निकालना है क्या? GDP at MP। क्या निकालना है आपको? GDP at MP। आसान है? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज रखी है, तो आपको वही सॉल्व करना है। मेरे को लगता है आप कर लोगे आराम से। ये जो डेप है ये 300 है। कितना है? 300। हाँ जी। तो उसके बाद चालू करते हैं फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए हो सकता है। बस आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, और उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे आराम से, ठीक है। हाँ जी। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे रखा है NDP at FC 6,400 रुपए। आसान, ठीक है भाई। और दूसरी चीज आपको दे दी डेप 300 रुपए, NFIA 400 रुपए, NIT 300 रुपए। आसान। हाँ जी। और आपसे कह रहा है आपको निकालना है GDP at MP। क्या निकालना है आपको? GDP at MP। तो समझिए ध्यान से, आपको आंसर में क्या लिखना है? सबसे पहले जो चीज निकालनी है, यानी GDP at MP बराबर में दूसरी इसकी जैसी वैल्यू, हाँ जी ये दिख रही है मेरे को,
डीपी एट एफसी, ठीक है जी। हाँ जी, अगली चीज आपको यहां से इधर जाना होता है, एन से जी पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा डेप, डीपी से डीपी पे जाने के लिए, भाई डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं जी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली छोड़ देना है उसे। डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एनपी से एनपी जाने के लिए, एफसी से एफसी जाने के लिए, एमपी से एमपी जाने के लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको खाली छोड़ देना है ऐसी, बस हो गया खत्म। हाँ जी, तीसरा वर्ड क्या कह रहा है? तीसरा वर्ड कह रहा है हफ्सी, मतलब एफसी, एफसी से किस पे जाना है आपको? एमपी पे। तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। तो बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। तो जीडीपी एंड एमपी की वैल्यू कितनी होगी? एनडीपी एफसी कितना है? 6400, प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन 300 रुपए, और एनआईटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एनआईटी की वैल्यू 300 रुपए दे रखी है, तो बस 300 और जोड़ देना है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ गया 7000 रुपए, सिंपल था। तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यू? जीडीपी एट एमपी की वैल्यू। आसान थी, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, तो ये तीसरा था, सॉरी, और ये हो गया चौथा। तो चौथा क्वेश्चन आपके लिए, तो फॉर्मूला क्या रहा है? आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी दे रखा है आपको, ठीक है, जो कि 7900 रुपए है, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया डेप्रिसिएशन 400 रुपए, एनआईटी 200 रुपए, उसके बाद एनएफआईए 300 रुपए। आसान है भाई, ये वैल्यू मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप आराम से समझ लोगे, ठीक है। इतना दिमाग होगा आपके पास, बहुत अच्छी बात है, बाकी है तो जी, और उसके बाद डीपी एट एमपी आपको निकालना है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यू चेंज करके दे रखी है, तो आप आराम से कर सकते हो वाला। आसान था। हाँ जी, थोड़ी सी जगह देखता हूँ इधर जगह है या नहीं, फिर उसके बाद चालू करते भाई। इतने से भी मिल जाए तो बहुत बन जाएगा काम अपना। ना भाई, नहीं मिल पा रही। चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई, न्यूमेरिकल्स ही चल रहा है, लेकिन अब आपको समझना है ध्यान से कि भाई न्यूमेरिकल्स में मैं आपको 2 टॉपिक पहले ही सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे क्या क्या, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिखाया था। पहली चीज भाई, 2 तरह के न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। एक तो सिंपल वाले न्यूमेरिकल, यानी कि जिसमें तीनों चीजें दे दे, मतलब कि डैप भी दे दे, एनएफआईए भी दे दे, एनआईटी भी दे दे, और एक वैसे वाले न्यूमेरिकल जहां पे एक वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ जी, तो अब चालू करते हैं भाई नए न्यूमेरिकल्स। तो एक बार मैं आपको सोचता हूँ कि आपने कर लिया होंगे आराम से उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं उनके दूंगा यहाँ पे, आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल ये रहा, क्या रहा है आपको रखा है जीडीपी एट एमपी कितना? 7500 रुपए। उसके बाद डैप 400 रुपए, एनएफआईए 200 रुपए, एनआईटी 300 रुपए, और आपसे कह रहा है निकालिए एनपी एट एमपी। आसान है, ये वैल्यू निकालनी है। तो आप निकालोगे कैसे? आंसर के लिए सबसे पहले आपको नीचे वाली वैल्यू, जो चीज दे रखी है, मतलब कि जो चीज निकालनी है वो पहले लिखना होता है। तो एनएनपी एमपी लिख दिया, बराबर में इसकी जैसी कोई और वैल्यू दिख रही है? हाँ जी, ये दिख रहा है जीडीपी एमपी, तो आप उसको लिखो जीडीपी एट एमपी। आसान, ठीक है भाई। अब आपको जी से किस पे जाना है? इस तरह से इधर जाना होता है ना, तो जी से किस पे जाने का है? एन पे जाने का है। तो भाई जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस में डैप। दूसरी चीज, डीपी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए। आसान। और एमपी से एमपी जाने के लिए, भाई ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, एमपी से अगर एमपी जाना है, एमपी से एमपी कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं चेंज करना, हमें एमपी को एमपी ही रखना है, तो आपको फॉर्मूले में वहां पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आसान है। हाँ जी, अगर यहाँ पे एफसी होता, एमपी की जगह क्या होता? एफसी, तब मैं चेंज करता। सिंपल बात है। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कह रहा है एनएनबी एट एफसी करना है, ठीक है, दोनों चीजें। तो मैं यहाँ बताता हूँ, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा उस टाइम पे? आपको निकालना पड़ेगा एनएनपी एट एफसी। तो उस टाइम पे आप लिखोगे जो चीज आपको दे रखी है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस में डैप, फिर उसके बाद डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस एनएफआईए। आसान है। और एमपी से एफसी जाने के लिए इस बार आप कर दोगे माइनस में एनआईटी। वहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे पहले से एनपी दे रखा है एमपी, और यहाँ पे एमपी को एफसी में चेंज करना है, इस वजह से वहां पे लिखनी पड़ेगी। आसान है। ये 2 तरह के मैंने न्यूमेरिकल्स पहले करवाए थे। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका एनएनपी एट एमपी निकल जाएगा। कैसे? 7500, उसके बाद माइनस में डेप्रिसिएशन कितना है? 400 रुपए, प्लस में एनएफआईए कितना है? 200 रुपए। तो आपका आंसर आ गया 7300। किसका? एनएनपी एट एमपी का। तो 7300 आपका आंसर हो गया। अच्छा, इस वाले में अगर सॉल्व करना है तो एनएनपी एट एफसी की वैल्यू पुट करनी है, बस जीडीपी एमपी की तरह दे देखा है 7500, माइनस में 400, प्लस में 200, और माइनस में एनआईटी। माइनस में एनआईटी कितना दे रखा है? 300। तो 300 और माइनस कर देना यहाँ पे। तो 300 और 400 कितना हो गया? 700। भाई प्लस माइनस आपको सीखना पड़ेगा। तो 400 और 300 कितना हो गया? 700, और 700 में से 200 चले गए, कितना बच गया? माइनस का 500। तो 500 इसमें से चला गया, कितना बच गया आपका आंसर? 7000।
ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये बच गया आपका 7000, यानी कि NNP@FC आ गया आपका आंसर 7000। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो ये दो न्यूमेरिकल्स है, आपको दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए जो पिछले वाला टॉपिक था। अब चालू करते हैं आज का नया टॉपिक। हाँ भाई, तो दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको दे रखा है NDP@MP 9500 रुपए, ठीक है। 9500 के बाद आपको दे दिया डैप 400 रुपए, NFIA 200 रुपए, और आपको निकालना है GDP@FC। निकालिए ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले GDP@FC, क्या लिखना पड़ेगा, GDP@FC, ठीक है। इसके जैसी कोई और वैल्यू बिल्कुल दिख गई, NDP@MP दिख रहा है हमको साफ साफ। तो अब इससे यहाँ पे जाना है, यानी कि N से किस पे जाना है, G पे। N से G पे जाने के लिए वो रहा फॉर्मूला भाई, N से G पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा डैप। दूसरा DP से किस पे जाना है, DP पे। अच्छा, DP से DP जाना है, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो आपको वही सेम वैल्यू देनी है जैसे था पहले, छोड़ दो उसे। हाँ जी, अगला MP से किस पे जाना है, FC पे। तो MP से आपको जाना है FC पे, यानी प्लस करना पड़ेगा क्या चीज आपको, सॉरी माइनस करना पड़ेगा आपको MP से FC जाने के लिए क्या, NIT। तो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है GDP@FC, जिसके लिए NDP@MP की वैल्यू कितनी है, 9500, ठीक है। और ये बराबर का निशान यहाँ पे, प्लस में डैप कितना है, डैप है 400 रुपए, और NIT कितना है, ओ NIT की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया, NFI दे दिया, NIT दिए ही। तो जो चीज नहीं दी होती क्वेश्चन वाले ने, हम उस चीज को मान लेते हैं कि वो जीरो है, आसान। हाँ जी, तो NIT क्या मान लेंगे, जीरो, तो माइनस में जीरो। चालू करते हैं फटाफट से। तो GDP@FC यहाँ पे कितना आएगा, तो इसमें 400 और जोड़ देना है, ये हो गया 9900। तो आपका आंसर आ गया 9900 GDP@FC का। सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या सिखाया मैंने, अगर आपको कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसको क्या मान के चलोगे, जीरो मान के चलोगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप घर से करोगे होमवर्क पे, तो यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। आपको दे रखा है NDP@MP, ठीक है भाई, 7200 रुपए, डैप 500 रुपए, NFIA 400 रुपए, NIT तो दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में, आज NIT नहीं दिया। और आपको निकालना है भाई GDP@FC, आसान है, 6700, सॉरी वो तो आपको निकालना है, ठीक है भाई। हाँ जी, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई डाउट्स। थोड़ी जगह देखूं भाई, जगह दिख रही है तो करें आगे। चलो भाई, थोड़ी सी जगह दिख रही है तो हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया GDP@FC आपको निकालना है, ठीक है। हाँ जी, इनकी भी चेंज करनी है पेन की। हाँ भाई, शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको देखा है GDP@MP आपको दे रखा है 9000 रुपए, ठीक है। डैप 400 रुपए, NIT 300 रुपए, ठीक है। और आपको निकालना है NNP@FC, आसान, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले जो चीज निकालनी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं NNP@FC, ठीक है। बराबर में जो चीज निकाल दे रखी है उसकी वैल्यू, यानी कि GDP@MP की वैल्यू। अब आपको यहां से किधर जाना होता है, इधर जाना होता है, यानी G से किस पे जाना है, N पे। तो G से N पे जाने के लिए, समझ रहे हो ध्यान से, यानी आपको G से किस पे जाना है, N पे। तो G से N पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला दे रखा है आपको वहां पे। हाँ जी, तो G से N पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में डैप, आसान है। अच्छा भाई, दूसरी चीज, सॉरी माइनस में डैप, अब भूल जाता हूँ वही कई बार, क्योंकि वीडियो में ध्यान रहता है। तो G से N पे जाने के लिए माइनस में डैप, DP से NP जाने के लिए, तो DP से NP जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA, आसान है। लास्ट चीज MP से किस पे जाना है, FC पे, तो MP से FC जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा NIT, सिंपल है। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं फटाफट से। NNP@FC की वैल्यू ये रही। GDP/MP कितना देखा है, ये दे दिया आपको 9000 रुपए। माइनस का डैप था, तो माइनस का डैप देखिए कितना है, 400 रुपए, 400 रुपए डैप लिख दिया। NFI कितना है, NFI तो दिया ही नहीं, फिर दोबारा से भाई NFI नहीं दे रहा, और जब NFI नहीं देगा तो क्या मान लेंगे हम उसे, जीरो, तो प्लस में हो गया जीरो। NIT कितना दे रखा है, 300 रुपए, तो माइनस का कितना आ गया, 300 रुपए, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, आसान भाई। सॉल्व करना चालू कर दो। तो NNP@FC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9000 में से 400 गए और 300 गए, यानी 700 घटा देने, 8300 बच गया आपका NNP@FC, आसान था। हाँ जी, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपका दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। क्या है वो 4, एक सेकंड भाई, 1 2 3 4, ये तो तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा हो गया, और ये हो गया छठा,
ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये छठा फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, GDP एट MP दे रखा है 7,900 रुपए, ठीक है। उसके बाद दे दिया आपको डैप 200 रुपए, उसके बाद दे दिया आपको हाँ जी NFIA 400 रुपए, ठीक है। और आपको निकालना है GNP एट FC, क्या निकालना है, GNP एट FC। भाई थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ऊपर वाले से, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको दे रखा था क्या मतलब NIT दे रखा था और आपको NFIA नहीं दिया था, नीचे वाले में मैंने NFIA दे दिया और आपको NIT नहीं दिया है, सिंपल बात है। तो ध्यान से करना और जो भी आपका आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के जाना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए, वो भी मैच कर पाए अपना आंसर कि उनका कितना आ रहा है। आसान भाई, तो ये हो गया आपका सवाल। अच्छा भाई, अगले वाले में अगली जो वीडियो बनेगी उनमें मैं ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं आप पे कि आप होनहार बच्चे हो, आप दिमागदार बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसी वजह से, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, ये सारे मिटो दिए जाएंगे, आपको बिना फॉर्मूले के करना पड़ेगा, तो आप फॉर्मूले घर से याद करके आना। तो शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला न्यूमेरिकल, भाई छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं उस न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कह रहा है, आपको दे रखा है GDP एट MP 9,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद आपको दे दिया डेप्रिसिएशन 4,000 रुपए, इसके बाद आपको दे दिया NFIA दे दिया 400 रुपए। अच्छा, उसके बाद दे दिया आपको फीफा दे दिया आपको 200 रुपए, हाँ जी। इनडायरेक्ट टैक्स 400 रुपए और सब्सिडी दे दी आपको, कौन सी बीडी, सब्सिडी 400 रुपए। सिंपल इतना, हाँ जी सिंपल है। और आपको निकालना है, कह रहा है GNP एट FC निकालना है आपको क्या निकालना है, GNP एट FC। तो समझिए ध्यान से, जो चीज निकालनी होती है पहले उसे ही लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं GNP एट FC, आसान है। दूसरी चीज जो आपको दे रखी है वो लिखते हैं, यानी कि GDP एट MP, और हमको यहां से इधर जाना होता है, यानी G से G पे जाने के लिए पहला वर्ड क्या है, G, यानी ग्रॉस से ग्रॉस पे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं जी कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले सिखा चुका हूं। दूसरी चीज, अगली चीज क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे NP है भाई, चेक कर लेना, NP है। तो DP से किस पे जाना है, हमें DP से NP जाने के लिए, तो DP से NP जाने के लिए बहुत अच्छी सर, आपको अच्छा आता है, प्लस में क्या कर देंगे NFIA, आसान। दूसरी चीज यहाँ पे MP है, MP से किस पे जाना है हमें, FC पे, MP से FC जाने के लिए माइनस किया जाता है NIT, तो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। GDP MP की वैल्यू देखिए आपको 9,000, प्लस में NFIA की कोई वैल्यू दे रखी है, चेक करिए NFIA ये भाई NFIA दे रखा है, हाँ जी 400 रुपए, तो प्लस कर देंगे 400 रुपए। भाई फीटा का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो चीज की जरूरत नहीं है फॉर्मूले में उसकी जरूरत ही नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर यहाँ पे मैं N देता किसी में तब जरूरत पड़ती है डेप्रिसिएशन की, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। हाँ जी, अरे यार ये गाड़ी वाले है ना। हाँ जी, उसके बाद आपको माइनस करना है NIT। अब सोचिए, अब आपको माइनस करना है NIT। अब NIT क्या है, NIT देखिए कहीं लिखा हुआ है NIT ओ NIT तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन वाला पद्दू बना रहा है, NIT कैसे निकालेंगे। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है NIT जिसमें नहीं देखा, लेकिन सर जीरो नहीं मानना है NIT को, वो चीज जो चीज निकाली जा सकती है उसको कोशिश करिए निकालने का, अगर नहीं निकाली जा सकती तब उसे जीरो मानना पड़ेगा। NIT देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन आपके भाई ने एक फॉर्मूला करवा रखा है NIT का, हाँ जी करवाया, बिल्कुल करवाया जी। NIT का फॉर्मूला क्या लिखा है, मैंने लिखवाया था IT माइनस में सब्सिडी, बहुत अच्छे। तो IT देखो दे रखा है आपको, हाँ जी दे रखा है, कितने रुपए, 400 रुपए, माइनस में सब्सिडी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है जी 400 रुपए, तो 400 में से 400 गया जीरो, यानी NIT वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। यहाँ पे एक्चुअल में आई है, लेकिन आपको वहां पे निकाल के शो करना पड़ेगा भाई, सिंपल बात है, आप जीरो नहीं मान सकते हो। हाँ जी, तो चालू करते हैं फटाफट से। तो 9,000 और 400 कितना आ गया आंसर आपका, 9,400, सिंपल भाई, आसान था। हाँ जी, तो इसी तरीके का आपको सिंपल से दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए, तो आप कर सकते हो आराम से। GDP एट MP दे रखा है 6,000 रुपए, ठीक है भाई। उसके बाद डेप्रिसिएशन 400 रुपए, NFIA 200 रुपए, IT यहां पे लिख देता हूं भाई, यहां पे जगह नहीं होगी शायद, IT 400 रुपए और सब्सिडी 300 रुपए। आपको निकालना है NP एट FC, क्या निकालना है आपको, NP एट FC। भाई थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, NDP एट FC दे दिया आपको 9,500 रुपए, 9,500 रुपए, डेप्रिसिएशन 400 रुपए, फीफा 200, फीटा 100 रुपए,
फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आसान है। इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया आपको 600 रुपए और सब्सिडी दे दी आपको 200 रुपए। सिंपल इधर। हाँ जी, ये सब सिंपल है। चालू करते हैं फटाफट से। और क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है GNP एट MP। तो निकालते हैं फटाफट से। तो जो चीज निकालनी होती है वो सबसे पहले GNP एट MP बराबर में जो चीज आपको दे रखी है यानी कि NDP एट FC। सिंपल इतना। हाँ जी, अब यहां से हमें इस किधर जाना है, मतलब यहां से इस तरफ, तो N से G पे जाने के लिए प्लस में डैप। अच्छा, DP से NP जाने के लिए भाई, DP से NP जाने के लिए प्लस में NFIA। बहुत अच्छे। उसके बाद FC से किस पे जाना है हमें, MP पे, तो FC से MP जाने के लिए प्लस में NIT। तो फटाफट से सॉल्व करना है। NDP FC कितना है 9500 प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 400 रुपए। NFIA कितना है, NFIA तो दिया ही नहीं, NFIA तो दिया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने भाई आपके भाई ने सिखा रखी है सारी चीजें, आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो भाई NFIA का फॉर्मूला आपको पहले ही सिखा चुका हूं। NFIA इसका फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा। बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो फीफा की वैल्यू कितनी है 200 माइनस में फीटा की वैल्यू कितनी है 100। तो आपका आंसर कितना आ गया 100। बस यहाँ पे NFIA की जगह पुट कर देंगे हम, कितना NFIA की जगह 100 रुपए। उसके बाद प्लस में आपको लिखना है क्या NIT देखिए NIT। ओ NIT तो फिर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, आपका भाई है ना। तो IT माइनस में सब्सिडी, कौन सी BD सब्सिडी। हाँ जी, तो आपको करना क्या है 600 माइनस में 200, आपका आंसर कितना आ गया 400। हाँ जी 400। तो यहाँ पे आप 400 पुट कर दोगे, बस आपको ऐड करना है इन सबको। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,400। ठीक है भाई, तो आपका GNP एट MP कितना 10,400। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने करवा दिया, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जिसके लिए आपको दे दिया NDP एट FC। ठीक है 6,400। उसके बाद डेप्रिसिएशन 200 रुपए, फीफा दे दिया भाई 400 रुपए, फीटा दे दिया भाई 200 रुपए। उसके बाद NIT 100 रुपए। उसके बाद सब्सिडी क्या दे दिया, सब्सिडी 100 रुपए। आसान है। अब समझिएगा ध्यान से भाई, यहाँ पे NIT दे रखा है तो सीधा NIT ले लोगे। यहाँ पे NIT का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि आप IT माइनस में सब्सिडी करो, लेकिन यहाँ पे NFIA नहीं दिया तो आप NFIA का फॉर्मूला लगाओगे। तो जहां पे वो चीज दे रखी है तो आप सीधा वो डायरेक्ट ले लो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जहां पे नहीं दिए तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो चीज। आसान है। हाँ जी, तो यहाँ पे सब्सिडी का कोई काम नहीं, खाली फद्दू बनाने दे रखी है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है GNP एट FC। क्या निकालना है, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है GNP एट MP। क्या निकालना है GNP एट MP। एक बार चेक कर लो भाई, नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बाद में डालना पड़ेगा वरना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे, ऊपर से हल्का सा कटेगा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। इतना समझ आ गया भाई। हाँ जी, मैं मानता हूँ आप दिमागदार हो, आप कर लोगे इतने पे। ठीक है। हाँ जी, और अगर आपका आंसर हो जाए तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ठीक है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो भाई नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी होगी मैंने, आप वहां पे जाके मेरे से बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो। आप जितना भी आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, आप फोटो खींच के स्क्रीनशॉट खींच के आप वहां पे भेज सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबको रिप्लाई मिलता है, आपको भी मिलेगा। शुरू करते हैं भाई। तो बात आती है अगला क्वेश्चन, GDP एट MP आपको दे रखा है 6,700, डैप 200, NFIA 400। ठीक है भाई, IT 600 और सब्सिडी दे दिया 800। सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है NNP एट FC। क्या निकालना है NNP एट FC। तो चालू करते हैं, जो चीज निकालनी होती है पहले उसी के लिखते हैं। तो NNP एट FC लिख दिया, बराबर में क्या लिखना है आपको GDP एट MP। अब हमें यहां से इस तरफ जाना है, यानी G से किस पे जाना है N पे। तो G से N पे जाने के लिए माइनस में डैप। अगला DP से किस पे जाना है NP पे, तो प्लस में NFIA। मैं मानता हूं आप दिमागदार इंसान हो, आप फॉर्मूला कर चुके हो पहले से। हाँ जी, तो चालू करते हैं अगला। MP से किस पे जाना है आपको, MP से FC पे। MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT। हाँ जी, तो फटाफट से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे निकलेगा आपका NNP एट FC। अगला 6,700 माइनस में डैप कितना दे रखा है, डैप दे दिया 200 रुपए। ठीक है, NFIA प्लस करना है, तो NFIA कितना दे दिया आपको, NFIA दे दिया बहुत अच्छे जी 400 रुपए। और उसके बाद NIT कितना दे रखा है, NIT को माइनस करना है, NIT ओह शिट मैन, तो NIT नहीं दिया तो NIT काट लेंगे। तो NIT का फॉर्मूला IT माइनस में सब्सिडी। तो IT कितना है 600 माइनस में सब्सिडी कितनी है 800। अब समझिए ध्यान से,
600 माइनस में 800 लिख दिया, लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे ना 600 में से 800 गया 200 आंसर तो आ गया, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 800 बड़ा है, तो इसके आगे जो निशान रहता है ना वही निशान रहता है। सिंपल बात है, वही निशान आपको यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब जो आंसर आया वो कितना आया, माइनस का 200। भाई 600 में से 800 थोड़ी ना जा सकता है, 600 में से 800 अगर घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 200 आएगा आपका आंसर। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इस बार एनआईटी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 200। अच्छा, ये जो माइनस का था ये तो फॉर्मूले का था माइनस, दिख रहा है, ये फॉर्मूले का माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन आंसर में क्या कर रहा है, वो एनआईटी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 200, तो वो अलग से लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का एनआईटी की वैल्यू कितनी है, एनआईटी की वैल्यू माइनस की 200। आसान। हाँ जी, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सर आपको दिख रहा है दो निशान एक साथ आ गए, भाई मैं बर्दाश्त नहीं करता ऐसे दो चीज, दो निशान एक साथ बैठे हैं, नहीं जी ना 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 ना, तो आपको दोनों निशानों को एक बनाना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, ये प्लस बन जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का निशान बन गया। अब सॉल्व करना चालू कर दो, तो 6700 में से 200 चले गए, अच्छा माइनस के 200 से प्लस का 200 कट सकता है आराम से, आप वैसे भी कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 6700 में से 200 घटा दिए तो बचे 6500, 6500 में 400 और जोड़ देंगे तो 6900 हो गया, और 6900 में 200 और जोड़ दिए तो हो गया 7100। आसान सिंपल। हाँ जी, तो ये हो गया NNP at HC, मतलब NNP at FC। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। आगे चालू करते हैं भाई। हाँ जी, अच्छा इसका एक टाइप का न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल देना है भाई, एक सवाल देना है आपको, तो सवाल देता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा मिटो दो भाई इसे। हाँ जी, आप आराम से कर लेना, शुरू करते हैं। तो सवाल क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा था तो ये छठा हो गया। छठा क्वेश्चन भाई, आपको दे रखा है NNP at FC 12000, कितना दे दिया 12000, डेप्रिसिएशन 200 रुपए, उसके बाद दे दिया भाई फीफा 200 रुपए, सॉरी 400 रुपए, फीफा दे दिया 400, और उसके बाद फीटा दे दिया, फीटा 800, फीटा कितना है 800, उसके बाद IT दे दिया आपको 100 रुपए, और सब्सिडी दे दी आपको 300 रुपए। हाँ जी, और आपको निकालना है क्वेश्चन में, हाँ जी GDP at MP, क्या निकालना है आपको, GDP at MP, सिंपल इतना। हाँ जी, आगे चलते हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन 6 हुए, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां सिंपल भाई। हाँ जी, अगर आप कर रहे हो ना भाई, अगर न्यूमेरिकल्स कमेंट्स पे लिख रहे होगे तो फिर क्वेश्चन नंबर वही डालना जो यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, आसान है। हाँ जी, यही नंबर डाला ताकि आराम से बाकी लोग भी आसानी हो जाए उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर है, क्वेश्चन 4 का आंसर है, क्वेश्चन 6 का आंसर है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, आपको दे रखा है NDP at MP, क्या दे रखा है NDP at MP 12500, कितना दे दिया 12500। तो थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, यहां पे आपको दे दिया वैल्यू ऑफ असेट कितना 10,000 रुपए, वैल्यू ऑफ असेट कितना है 10,000 रुपए। सर आपने वैल्यू ऑफ असेट समझा होगा, पहले ही आपने सीखा होगा, याद है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। तो आप भाई आप ये आराम से कर लोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में यूज होगा ये चीज। शुरू करते हैं भाई, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 5000, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने साल तक वो मशीनरी चलेगी हमारे पास से, मतलब कितने साल तक चलेगी हमारे साथ, ठीक है, तो वो है 10। चालू करते हैं। फीफा, फीफा दे दिया 400, उसके बाद फीटा, फीटा फीटा दे दिया भाई 600, उसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400, और उसके बाद सब्सिडी, सब्सिडी 200। सिंपल भाई, तो चालू करते हैं फटाफट से सॉल्व करना। अच्छा आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है GNP at FC, क्या निकालना है GNP at FC। चालू करते हैं फटाफट से, जो चीज निकालना होता है पहले यहाँ पे, तो GNP at FC लिख देता हूं, ठीक है भाई। बराबर में आपको क्या लिखना है NDP at MP लिख दिया। अब यहां से इस तरफ आना है, यानी N से किस पे आना है G पे, N से G पे जाने के लिए प्लस में डैप, DP से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, आसान है, और MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT। सिंपल भाई इतना, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो GNP at FC आपको निकालना है, यहाँ पे NDP at MP की वैल्यू कितनी है 12500 रुपए, ठीक है, प्लस करना है आपको डेप्रिसिएशन, कहीं पे डेप दे रखा है, ओह शिट मैन, यहाँ पे डेप नहीं दे रखा, और जब डेप ना दे रखा हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है आराम से, तो आप कर सकते हो डेप का फॉर्मूला करके। तो डेप का फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। हाँ जी, तो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू ऑफ असेट कितना दे दिया आपको 10,000,
वैल्यू ऑफ असेट कितना है 10,000, माइनस में स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू 5,000, बहुत अच्छे, बटे में नंबर ऑफ ईयर कितना है 10, तो 10 में से 5 गए, बच गया 5,000। अब मेरे को पता है भाई मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है, तो आप आराम से कर लेना समझ के ध्यान से। हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया डैप का कितना 500, तो डैप यहाँ पे प्लस करना था तो मैं प्लस ही कर देता हूँ 500 रुपए, आसान इतना। हाँ जी, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, प्लस में NFIA, NFIA दे रखा है, NFIA, ओ भाई साहब ये भी नहीं दिया, तो NFIA का फॉर्मूला, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा, अरे यार फीटा, ठीक है भाई, तो फीफा माइनस में फीटा, तो फीफा कितना दे रखा है, फीफा दे दिया 400, फीटा कितना दे दिया, ये रहा फीटा भाई 600, तो 400 में से आपके 600 चले गए तो बच गया माइनस का 200। भाई समझ लेना दोनों में से बड़ा कौन सा है, 600 बड़ा है, तो इसलिए इस वजह से इसका निशान आ गया माइनस का 200, आसान। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस का 200। अब यहाँ पे करना था प्लस, करना क्या था प्लस, लेकिन NFIA का आंसर कितना है माइनस 200, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस का 200, आसान सिंपल। हाँ जी, आगे चलते हैं, माइनस का निशान लगा दिया मैंने फॉर्मूले का। अब चालू करते हैं NID कितना दे रखा है, अच्छा NID सीधा ही दे दिया भाई इन्होंने, कितना 400, तो मेरे को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो सब्सिडी का कोई काम ही नहीं आया। हाँ जी, चालू करते हैं, तो ओ भाई सुनिए, मेरे को फिर दिखाई दे गया यहाँ पे दो निशान दिख रहे हैं एक साथ, और जब दो नाम लिखते हैं भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोनों निशान एक साथ रहे, तो इस वजह से तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा दूंगा मैं, आसान। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, 12,500 में 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 13,000, और 13,000 में से 200 और 400 यानी 600 हटा दिए तो कितना बच गया 12,400, आसान भाई। तो यहाँ पे आपका GNP@FC की वैल्यू आ गई 12,400, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई डाउट्स। हाँ जी, तो आगे चलते हैं भाई, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने सॉरी डिस्क्रिप्शन में अंदर मैंने आपको लिंक दे रखा अपनी क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी का, वहां पे जाके आप फोटो खींच के अपने सॉल्यूशंस की या फिर जहां पे भी दिक्कत हो रही है उसकी फोटो खींच के आप आराम से इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फिलहाल, तो टॉपिक आता है, हाँ जी क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके लिए। क्वेश्चन क्या रहा है, आपको दे दिया, क्या दे दिया NDP@MP, ठीक है, NDP@MP आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या रहा है 6,700 है, NDP@MP कितना है 6,700, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट 12,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, नंबर ऑफ ईयर 10, नंबर ऑफ ईयर कितना है 10। उसके बाद आपको दे दिया NFIA 400 रुपए, कितने रुपए 400 रुपए, IT 200 और सब्सिडी आपको दे दी भाई 600, आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, सब्सिडी दे दी आपको 600, और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है GNP@FC, क्या निकालना है आपको GNP@FC। तो भाई एक बार देख लो नीचे दिख रहा है साफ साफ, ओ भाई थोड़ा सा कट गया, तो इस बार ये लो सर पूरा, तो आप आराम से कर सकते हो सर, पूरा दिख रहा है आपको साफ साफ, आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन सवाल पूरा, ठीक है भाई। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में वापस से भाई, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। तो पहली चीज, पहला न्यूमेरिकल, पहले क्वेश्चन, ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। इस बार ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग दे रखा है आपको क्वेश्चन, क्या अलग है देखिए ध्यान से। इस पर आपको दे रखा है GDP@MP, क्या दे रखा है GDP@MP 7,200, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट 12,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, नंबर ऑफ ईयर ये दे रखा है आपको 20, ठीक है भाई। इसके बाद आपको दे दिया फीटा 400, IT 600 और सब्सिडी 200। हाँ जी, और क्वेश्चन में क्या है आपको निकालने के लिए, निकालिए NNP@FC, क्या निकालना आपको NNP@FC। तो करना तो कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे सिंपल था। हाँ जी, तो NNP@FC करोगे, बराबर में आपको क्या लिखना है GDP@MP, तो G से N पे जाने के लिए, G से N पे जाने के लिए माइनस में डैप, अगला प्लस NFIA, और उसके बाद माइनस में NIT, सिंपल था, बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो 7,200 में आपको क्या ऐड करना, सॉरी क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। तो भैया डेप्रिसिएशन तो फिर दोबारा नहीं दिया, तो आप निकालेंगे फटाफट से डेप्रिसिएशन की वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेप का फॉर्मूला
वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। बहुत अच्छे। और ये आ गया 12,000। भाई दोबारा सुनिए, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है ये फद्दू बनाने के लिए दे रखा है आपको, इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, खाली वैल्यू ऑफ असेट। क्या लेना है, वैल्यू ऑफ असेट। आसान है। तो कितना हो गया ये 12,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब होता है कबाड़े की वैल्यू। तो कबाड़े की वैल्यू कितनी हो गई 2,000। कई बार एग्जाम्स के अंदर रिड्यूसिबल वैल्यू भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कबाड़ी की वैल्यू यानी कबाड़ी विभाग में जब जाएगी जो उसकी वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर कितना है 20। तो सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ये हो गया 10,000, 10,000 बटे में 20। तो 10,000 को 20 से काटना है भाई, 1,000 को 2 से काट दिया, यानी कि आपका आंसर आ गया 500। तो बस डैप कितना आ गया 500। प्लस में आपको क्या लिखना है NFIA। क्या NFIA दे रखा है, NFIA भी नहीं दिया। अगली टॉपिक में क्या निकालना है आपको NFIA। तो NFIA की जरूरत है तो NFIA निकालते हैं। फॉर्मूला आते हैं NFIA बराबर में फीफा माइनस में फीटा। तो फीफा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओ फीफा तो दिया ही नहीं, तो जो चीज नहीं दी और जो चीज निकाल भी नहीं सकते उसको 0 मान लेते हैं। माइनस में फीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ फीटा जो कि कितना है 400। तो बस 0 में से 400 गए, 400 आंसर आ गया। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है आपका, बड़ा है 400, तो इस वजह से माइनस की वैल्यू, यानी कि NFIA की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 400। आसान है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, तो ये प्लस था ना यहाँ पे, बस NFIA की जगह लगा देंगे माइनस का 400। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का फॉर्मूले का निशान और उसके बाद NIT की वैल्यू। NIT कितने दे रखा है, NIT फिर नहीं दिया इन्होंने, NIT निकाल लेते हैं। तो NIT का फॉर्मूला IT माइनस में सब्सिडी, कौन सी बीडी सब्सिडी। तो IT कितना दे रखा है 600 माइनस में सब्सिडी कितनी है 200। बस आपका आंसर कितना आ गया 400। यहाँ पे आ जाएगी 400। ओ एक चीज देखी आपने, फिर दोबारा दोनों निशान एक साथ, और मैं रहने नहीं देता दोनों को निशानों को एक साथ। हाँ जी, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, सिंपल बात है। तो माइनस कर देना है आपको, बस ये सारी चीजें माइनस करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 और 800 कितना हो गया 1300, और 1300 को हटा दिया इसमें से, वैसे ही घटा लेते हैं भाई। तो 400 400 800 घटा दें और 500 कितना हो गया कभी को ना दिमाग चलता नहीं है। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। आपको 7,200 और 500, 7,200 में से 500 गए तो बच गया 6,700, और 6,700 में से 400 घटा देने, 6,400 में से मतलब कि 400 और चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8,300, मतलब सॉरी 6,300। 6,300 में से 400 और चले गए तो कितना बच गया 5,900। तो आपका आंसर आ गया 5,900। कोई डाउट्स, आसान था भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अगला। इसके बाद दूसरा भाई, अच्छा होमवर्क भी देना था क्या, ठीक है। हाँ सर, तो ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। तो क्या कह रहा है NNP एट FC आपको दे दिया इस बार, ठीक है 7,200। उसके बाद क्या रहा है वैल्यू ऑफ असेट 3,000, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर दे दिया भाई 10, ठीक है। उसके बाद फीटा क्या दे दिया, फीटा 400, और उसके बाद दे दिया सब्सिडी, क्या दे दी सब्सिडी 200, कितने रुपए 200 रुपए। और आपको कह रहा है आपको निकालना है GDP एट MP। क्या निकालना है आपको GDP एट MP। तो आपको दिख रहा होगा सर, ना मैंने यहाँ पे आपको फीफा दिया और ना ही मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है ID दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको दोनों ही चीजों को क्या मान लेना है 0 मान लेना है और आप आराम से कर दोगे, सिंपल सर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर थोड़ा सा नया देता हूं मैं इस बार, और नया क्या चीज है इसमें समझिए ध्यान से। हाँ जी, आपको दे दी डोमेस्टिक इनकम, क्या दे दी डोमेस्टिक इनकम 7,200। उसके बाद डैप 400 रुपए, NFIA माइनस का 200, NFIA कितना है माइनस का 200, ठीक है। और NIT आपको दे दिया NIT 600। और आपसे कह रहा है आपको निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालना है नेशनल इनकम, सिंपल है, आपको निकालना क्या है नेशनल इनकम। चालू करें तो समझिए, जो भी चीज आपको निकालनी होती है पहले उसे लिखेंगे। लेकिन भाई दिक्कत वाली बात है, ये कैसा क्वेश्चन है, पिछली बार 5-5 वैल्यू दे रहे थे तब तो हो भी जा रहा था, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, मतलब 5-5 वैल्यू थी तो हम कर भी ले लेते हैं, लेकिन इस बार इसको कैसे किया जाएगा। तो सर आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो रही है, मैं थोड़े से याद दिला दूं। मैंने एक टॉपिक करवाया था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, याद है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर भाई आई बटन पे लिंक दे रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको डिफरेंस आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने चौथा लिंक बताया था जो कि मैंने बोला था बहुत ज्यादा बार पिटवाता है, ठीक है। पेपर में मतलब पेपर में नहीं आएगा इतनी जल्दी से, मगर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा तेजी से आता है वो क्वेश्चन। तो वो चौथा डिफरेंस क्या था, चौथा डिफरेंस था भाई इनके साइंस वाले नाम, याद है मैंने साइंस सिखाई थी। हाँ जी, हमारी इकोनॉमिक्स साइंस से कम थोड़ी ना है। तो शुरू करते हैं। डोमेस्टिक इनकम का साइंटिफिक नेम क्या होगा, याद है पहले बता चुका हूं मैं पहले से ही। तो डोमेस्टिक इनकम का साइंटिफिक नेम क्या था, मैंने बताया था NDP एट FC, सॉरी FC।
एनडीपी एट एफसी। ऐसे ही मैंने नेशनल इनकम का बताया था भाई, नेशनल इनकम का यार नाम निकल जाते कई बार। तो नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या था, मैंने बताया था एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, सिंपल था। हाँ जी, तो एनडीपी एफसी कितना, किसको बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम को, और इसको क्या बोलते हैं, एनएनपी एफसी। बस ये नाम है आपको याद रखने पड़ देंगे भाई, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि नेशनल इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो आप कर लोगे आराम से। तो बस ये छुपे हुए रिश्तों में थे नाम, तो चालू कर देते हैं। ये वाली चीज निकालनी है, यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है आपको, तो बस करना क्या, आप तो खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, तो एनडीपी एट एफसी ये रहा, और उसके बाद आपको यहां से इधर जाना होता है। तो एन से एन पे जाने के लिए कुछ करना ही नहीं, डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस एनएफआई है, आसान है। हाँ जी, एफसी से एफसी जाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो बस 7200 प्लस में, अच्छा भाई एनएफआई दे रखा है आपको माइनस का 200, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 200, आसान है। और फिर आपको दिख रहा है दो निशान, और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोनों निशानों का एक साथ रहना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस। तो 7200 में से 200 चले गए तो कितना बच गया, 7000, तो ये आपका आंसर आ गया एनएनपी एट एफसी का, सिंपल। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है नेशनल इनकम आपको दे रखी है 7200 रुपए, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट 12000, ठीक है, और उसके बाद आपको दे दिया नंबर ऑफ ईयर जो कि है 24, ठीक है भाई। उसके बाद आपको दे दिया फीटा 400 रुपए, ठीक है सर, हाँ जी, और उसके बाद आईटी 200 रुपए, और सब्सिडी 400 रुपए, आसान। हाँ जी, और आपको निकालना है यहाँ पे जीडीपी एट एमपी, क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से कर लोगे। हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, बस आपको ऊपर वाले तरीकों का इस्तेमाल करना है और आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है सर। हाँ जी, तो आप नेशनल इनकम की जगह क्या लिख सकते हो आराम से, एनएनपी एट एफसी, और आप आराम से कर लोगे। शुरू करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे दिया सर जीडीपी एट एफसी 6750, ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे सर, बड़े से बड़ा, ठीक। कह रहा है वैल्यू ऑफ असेट 11500, वैल्यू ऑफ असेट कितनी दे दी इस बार, 11500, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर दे दिया सर 115, ठीक है। उसके बाद फीटा 600, सेल्स टैक्स 200, सब्सिडी 400, उसके बाद भाई परचेज टैक्स 200, एक्साइज ड्यूटी 300, सिंपल इतना। हाँ जी, एक्साइज ड्यूटी कितनी दे दी, 300, और आपसे कह रहा है निकालिए नेशनल इनकम, क्या निकालना है आपको, नेशनल इनकम नहीं, वरना आपको जो समझाना है वो समझ ही नहीं पाओगे। आपको निकालना है एनएनपी एट एमपी, क्या निकालना है आपको, एनएनपी एट एमपी, सिंपल इतना सर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। आपको निकालना है एनएनपी एट एमपी, तो जो चीज निकालनी होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि एनएनपी एट एमपी लिख दिया, बराबर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीडीपी एट एफसी लिखना पड़ेगा, सिंपल है। अब आपको यहां से इस तरफ जाना है, तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस में डैप, डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस में एनएफआई है, हाँ जी। अगला एफसी से एमपी भी जाने के लिए प्लस में एनआईटी, सिंपल सर। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। जीडीपी एफसी की वैल्यू दे दी 6750 रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, नहीं दे रखा, तो सर डेप निकाल लेंगे यहाँ पे। डेप का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ एसेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू या फिर रिड्यूसिबल वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, 11500 माइनस में 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू दे नहीं रखा मेरे को कहीं पे भी। नंबर ऑफ ईयर कितना दे दिया, 115, तो बस 115, तो ये हो गया 11500 बटे में 115, और 115 से 115 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 100। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100, यानी माइनस में कितना आ गया, 100। उसके बाद प्लस में आपको लिखना है क्या, एनएफआईए, तो प्लस में एनएफआईए दे रखा है, नहीं जी नहीं दे रखा, तो एनएफआईए भी निकालना पड़ेगा। तो एनएफआई का फॉर्मूला फीफा माइनस में फीटा, तो फीफा माइनस में फीटा करेंगे। फीफा की वैल्यू कितनी है, 600, और सॉरी फीफा की वैल्यू नहीं दे रखी भाई, फीफा 0, और माइनस में फीटा की वैल्यू कितनी है, 600, तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 600, आसान है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 600,
सिंपल। और लास्ट चीज अब आपको निकालना है एनआईटी। क्या निकालना है? एनआईटी। और सर देखिए एनआईटी दे रखा कहीं पे? नहीं जी नहीं दिया, तो एनआईटी 0 मान ले ना जी, ये गलती हो जाएगी आपकी। एनआईटी कैसे निकलता है आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा फटाफट से, तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे एनआईटी का फॉर्मूला। एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस में सब्सिडी। आसान है। एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस में सब्सिडी। आईटी दे रखा है आपको, आईटी देखो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं तो 0 माने नहीं जी, थोड़ी सी गलती हो जाएगी यहाँ पे। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसे टैक्स जो डायरेक्टली नहीं लगाए जाते, जैसे इनकम टैक्स और क्या बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, इन सब की तरह डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। सिंपल बात। तो डायरेक्ट टैक्स के छोड़ के बाकी सारे जो ज्यादातर टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं, जैसे जीएसटी लग गया, सेल्स टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, क्योंकि ये कस्टमर से लिए जाते हैं और भरना मतलब सॉरी प्रोड्यूसर से लिए जाते हैं और भरना किसको पड़ता है? कस्टमर को पड़ता है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सिंपल सी बात आपको समझना क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स होते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाएगा? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टैक्स, या फिर आपको दिख रहा है ड्यूटी। क्या दिख रहा है? ब्यूटी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं ड्यूटी। तो अगर आपको टैक्स या फिर ड्यूटी दिखता है, आपको उन दोनों को जोड़ देना है। जितने भी टैक्स दिख रहे हैं, जितने भी ड्यूटी दिख रहे हैं, उन सबको जोड़ देना है। बस याद रखना है डायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो जितने भी टैक्स और ड्यूटी दिखते हैं आपको उन सबको जोड़ना है। तो आपको क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स आईटी। तो मैं देखता हूं इसके अंदर दिख रहा है भाई टैक्स और ड्यूटी कहीं पे? देखो ये दिख रहा सेल्स टैक्स, ये दिख रहा परचेज टैक्स, ये दिख रहा एक्साइज ड्यूटी, यानी कि टैक्स और ड्यूटी कहीं पे भी दिख रहा है तो उनको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो बस 200 200 400 400 300 कितना हो गया? 700। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 700। माइनस में सब्सिडी कितनी दे रखी है? 400। तो सब्सिडी 400 आ गई। आपका आंसर कितना आ गया एनआईटी का? 300। तो बस तो प्लस में कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि एनआईटी 300 आ गया। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा है 2-2 निशान, और मेरे को सख्त नफरत है हाँ जी इन चीजों से। तो बस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस। तो चालू कर देते हैं। तो 6750 में से 100 माइनस करने हैं, 600 माइनस करने हैं, और कितने प्लस कर देने हैं? 300 रुपए प्लस कर देने हैं, मतलब 400 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 6350 आपका आंसर आ गया। सिंपल बात। किसका ना? एनएनपी एट एमपी का। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई डाउट्स, कोई समस्या? खांसी जुकाम बुखार वो जब देख लोगे अपने हिसाब से। फिलहाल भाई तो आपके लिए सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। सर डस्टर का जुगाड़ कभी किया जाएगा, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई इसकी। हाँ जी, तो आपके लिए क्वेश्चन सर बस आज इतना ही करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जीडीपी एट एफसी दे दिया आपको 12,000। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया वैल्यू ऑफ असेट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपए, नंबर ऑफ ईयर दे दिया भाई 10। ठीक है, और उसके बाद है भाई सेल्स टैक्स 400। अब पेन में नहीं चल रहा यार। एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी एक्साइज ड्यूटी, एक सेकेंड भाई। हाँ जी एक्साइज ड्यूटी, ये भी खराब है। हाँ जी अगला एक्साइज ड्यूटी, ये सही है। एक्साइज ड्यूटी दे दी 200, सेल्स टैक्स कितना है? 400। एक्साइज ड्यूटी 200, और भाई उसके बाद फीटा 400, और एनएफआईए माइनस का 300। तो भाई इस बार आपको एनएफआईए लेना पड़ेगा, फीटा वीटा की जरूरत नहीं है, सीधा -300 लिखना है, एनएफआई कीजिए। ठीक है भाई, हाँ जी ये सब चीजें दे दी। और आपसे कह रहा है निकालने के लिए एनएनपी एट एमपी। क्या निकालना है आपको? एनएनपी एट एमपी। सिंपल सर, आसान तरह। हाँ जी मैं मानता हूं आप आराम से कर लोगे। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो इंस्टाग्राम की आईडी देखिए, आप फोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और अगर आपका आंसर नीचे जो कमेंट दे रखे हैं बच्चों ने उनसे अगर मैच नहीं हो रहा, और आपका आंसर पहले हो गया तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो आपका आंसर क्या है, मैं वेरीफाई कर दूंगा उसको। हाँ जी पहला पॉइंट, इस बार थोड़े से न्यूमेरिकल हटके हैं, जैसे आपने किए थे वैसे नहीं है, इस बार थोड़ी अलग चीज निकालनी है आपको। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया जीडीपी एट एमपी। क्या दे दिया? जीडीपी एमपी 7,500 रुपए। ठीक है, और इसी के साथ आपको दे दिया एनडीपी एट एमपी कितना? 6,000 रुपए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन वाला इस बार आपसे कहेगा निकालिए डैप। क्या निकालने के कह रहे हैं? डैप। देखिए पहले क्या करते थे, पहले हमको जीडी पर एमपी दे रखा होता था या फिर एनडी पर एमपी दे रखा था और दूसरी ऐसी ही चीज निकालनी होती थी, लेकिन इस बार हमें डैप नहीं दे रखा और डैप निकालने के लिए कह रहा है वो। समझे? तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, करना कैसे है, जैसे पहले करते थे वैसे ही। बस पहले क्या करते थे, इन दोनों में से कोई सी एक चीज बाहर लिखी होती थी जो नहीं दे रखी होती थी, और दूसरी चीज को अंदर लिख देते थे। वैसे ही सेम करना है इस बार। इन दोनों में से कोई भी सी एक चीज आप बाहर ले लो। इन दोनों में से कौन सी चीज बाहर ले, मैं दोनों ही करके दिखाता हूं। पहला पॉइंट ए के हिसाब से,
कि मैं जीडीपी एमपी को बाहर लिख रहा हूं, तो जीडीपी एट एमपी को मैंने बाहर लिख दिया। बराबर में आपको दूसरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी बिल्कुल सेम है जैसी ये दे रखी है आपको, ठीक है, एनडीपी एट एमपी, मतलब कि एक वैल्यू कोई सी भी बाहर लिख दी और दूसरी वैल्यू अंदर सेम वाली लिख दी। बहुत अच्छे। अब आपको यहां से इधर जाना होता है, इस साइड से इस साइड, यानी कि एन से जी पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, एन से जी पे जाने के लिए प्लस डैप करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो बस आप वैल्यू पुट करिए, जीडीपी एमपी की वैल्यू 7500 रुपए, एनडीपी एमपी की वैल्यू 6000 रुपए और प्लस में डैप। आसान। हाँ जी, अब आपको पता ही हुआ 6000 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7500 माइनस में 6000 बराबर में डेप्रिसिएशन। तो बस चालू कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 7500 में से 6000 गए 1500। आसान भाई, ये आ गया आपका डेप का आंसर। अच्छा, अगर आप दूसरा तरीका यूज करते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से, जैसे कि वो वाली वैल्यू लिखते पहले, तो एनडीपी एट एमपी बाहर लिखना पड़ता, बराबर में लिखना पड़ता जीडीपी एट एमपी। आसान। हाँ जी, फिर भी आपको वहां से इधर ही आना है, यानी जी से एन पे जाना है, तो जी से एन पे जाने के लिए इस बार क्या हो जाएगा माइनस में डेप। सिंपल इतना। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6000 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7500 माइनस में डेप्रिसिएशन। आसान इतना। हाँ जी, 7500 क्या हो रहा है इधर, इधर प्लस हो रहा है, वो कह रहा है माइनस हो रहा है, माइनस दिख रहा है भाई, नहीं ऐसे नहीं देखते, पीछे वाला निशान नहीं आगे वाला निशान दिखा जाता है, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस का निशान है। तो 7500 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 6000 माइनस में 7500 बराबर में वहां पे क्या बच गया माइनस का डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 6000 में से 7500 गए, बचे 1500, जो बड़ा है उसका निशान लगाना था तो माइनस का निशान लगा दिया मैंने, बराबर में माइनस का डेप्रिसिएशन, और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई 1500 बराबर में डेप। आसान भाई, कोई डाउट्स? सिंपल था ना, बहुत अच्छे। तो भाई ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे जैसे कि आप करना चाहो, ठीक है, वैसे कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो नीचे जगह नहीं दिख रही शायद मेरे को, एक बार चेक कर लो भाई नीचे जगह आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, और लगता है थोड़ी सी जगह है, काम बन सकता है। हाँ जी, तो फिलहाल एक क्वेश्चन और समझा देता हूं इसी तरीके का, फिर आपको करना है, ठीक है जी। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी दे दिया 9500 रुपए, ठीक है भाई। हाँ जी, एनएफआईए 400 रुपए, डेप्रिसिएशन 200 रुपए, और कह रहा है आपको दे दिया एनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी कितना 6000। सिंपल है। और कह रहा है निकालिए एनआईटी, क्या निकालना एनआईटी, शुक्र है एनआईटी निकालना। बस तो पहले कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ती थी बाहर, ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ती थी बाहर, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक लिख लो बाहर, आपका आंसर सेम ही आएगा जैसे पहले कर रखा था मैंने। तो मैं लिख देता हूं फटाफट से जीडीपी एमपी को बाहर, तो जीडीपी एट एमपी बराबर में दूसरी वैल्यू अंदर, यानी कि एनएनपी एट एफसी। सिंपल भाई। अब यहां से इस पे जाना है, यानी कि इधर से इधर, तो एन से जी पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा डेप, ठीक है, एनपी से डीपी जाने के लिए, एनपी से डीपी जाने के लिए, एनपी से डीपी जाने के लिए माइनस एनएफआई, सर माइनस एनएफआई, माइनस में एनएफआईए। अगला एफसी से एमपी भी जाने के लिए, एफसी से एमपी भी जाने के लिए क्या हो जाएगा प्लस में एनआईटी। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। हाँ जी, बस इस तरीके से अब आपको सॉल्व कर देना है फटाफट से। तो जीडीपी की वैल्यू कितनी है 9500, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6000 रुपए, ठीक है, प्लस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 200 रुपए, माइनस में एनएफआईए, एनएफआईए कितना दे रखा है 400 रुपए, अच्छा, प्लस में एनआईटी, एनआईटी कितना दे रखा है आपको, एनआईटी एनआईटी दिया ही नहीं, तो प्लस में एनआईटी की वैल्यू एनआईटी की लिख देंगे। आसान। अब सारी चीजों को सॉल्व करके इधर लेके आना है, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 9500 बराबर में 6000 में 200 जुड़ गए तो कितना हो गया 6200, 6200 में से 400 चले गए, कितना बच गया 5800, प्लस में एनआईटी अभी बचा हुआ है, तो 5800 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9500 माइनस में 5800 बराबर में एनआईटी। तो एनआईटी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एनआईटी की वैल्यू आ गई, एक सेकंड, ये क्या गड्ढा भाई, ये टूटा हुआ। हाँ जी, तो एनआईटी की वैल्यू कितनी आ गई 6 7 8 9, मतलब कि 3700। आसान भाई। तो यहां पे निकल गया आपका एनआईटी, एनआईटी कितना आ गया 3700। सिंपल था। हाँ जी, तो बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए कह रहा है, आपको देखा है जीडीपी एट एमपी कितना 5200, उसके बाद डेप्रिसिएशन 1000, उसके बाद एनएफआईए 3400, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद आपको दे दिया एनपी एट एफसी कितना 2000, और आपसे कह रहा है निकालिए एनआईटी, क्या निकालना है आपको एनआईटी। तो जो भी आपका आंसर है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा इस बार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे बड़ा हो जाएगा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया नेशनल इनकम
कितना 6,500 रुपए, ठीक है। और क्या रहा है डेप्रीशिएशन दे दिया 200 रुपए, ठीक है। और NFIA सॉरी कोई और चीज ले लेते हैं, जैसे कि IT दे दिया आपको 400 रुपए, सब्सिडी दे दी 300 रुपए, फीटा दे दिया 200 रुपए, ठीक है। और GDP एट MP दे दिया 600 रुपए, सॉरी GDP एट MP दे दिया 10,000। आसान है। और आपको कहना है निकालना है, आपको क्या निकालना है फीफा, आपको क्या निकालना है फीफा। तो इस पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, मतलब कि डैप NFIA और NIT इनमें से वैल्यू नहीं दी, उसके अंदर से भी घुसा के दे दिया, यानी क्या फीफा। सिंपल है, करना कुछ नहीं है, वैसे ही करना है सिंपल। आपको देखिए दो नीचे चीजें दिख रही होंगी एक जैसी, मेरे को दिख रहा है भाई नेशनल इनकम और दिख रहा है मेरे को GDP एंड कोई सी भी वैल्यू बाहर लिख लो। तो मैं नेशनल इनकम को बाहर लिख लेता हूं, यानी कि मैं क्या लिख लेता हूं NNP एट FC। भाई नेशनल इनकम का यही फॉर्मूला होता है, यही नाम होता है। हाँ जी, GDP एंड MP का GDP एट MP वैल्यू लिख दी मैंने फटाफट से। अब आपको यहां से इधर जाना है, तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, उसके बाद DP से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, अगला MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT, तो माइनस में NIT यहीं पे लिख देते हैं, माइनस में NIT। सिंपल भाई। तो NNP FC कितना दे दिया 6,500 रुपए, ठीक है। इज इक्वल टू में GDP MP कितना है, GDP MP 10,000 दे रखा है आपको, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, माइनस में डेप्रीशिएशन कितना है, माइनस में डेप्रीशिएशन 200 रुपए, प्लस में NFIA कितना दे रखा है, NFIA तो दिया ही नहीं, तो NFIA की जगह NFIA लिख देंगे। और माइनस में NIT कितना दे रखा है NIT, NIT भी नहीं दिया, तो हम NIT का फॉर्मूला आके निकालेंगे। तो NIT बराबर में IT माइनस में सब्सिडी, कौन सी बीड़ी सब्सिडी, सॉरी भाई। हाँ जी, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो कभी बीड़ी मत पीना। मैं फिर बता दूं IT क्या है 400, माइनस में सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी है 300, तो 400 में से 300 गए 100 रुपए। सिंपल भाई। तो NIT कितना आ गया 100 रुपए। अभी तक सिंपल। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। तो इनका कैलकुलेट करके उधर ले जाते हैं। तो 10,000 और क्या में से 300 गए, बचे 9,700, तो 6,500 बराबर में 9,700 प्लस में NFIA। सिंपल। हाँ जी, तो 9,700 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9,700 माइनस का हो जाएगा, तो 6,500 माइनस में 9,700 बराबर में NFIA। तो NFIA की वैल्यू कितनी आ गई, NFIA की वैल्यू कितनी आ गई 9,700 में से 9 मतलब 6,500 घटाना है, तो 6,500 में से 9,700 कितना बच गया, ये बच गया भाई 7, 8, 9, 10, मतलब कि मान लो ये हो गया 7, 8, 9, 10, 3,200 रुपए। कितना बच गया 3,000 नहीं, ये क्या था 7 था ना, 8, 9, 10, ठीक है भाई, 300 इधर चला गया 200, ठीक है 3,200 रुपए बच गया। सिंपल। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं फिलहाल। तो IT माइनस में सब्सिडी इतना सही है। अब हो जाता है कभी दिमाग घूम जाता है जल्दी से कैलकुलेशन नहीं आती, और भाई साइकोलॉजी की रहती है, 7 से करने में कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है हर किसी को। तो फिलहाल चालू करते हैं भाई। अच्छा, NFIA तो रिजल्ट निकालना था, NFIA कितना आ गया हमारा 3,200, लेकिन पेपर वाला क्या कह रहा था, क्या निकालना था हमें निकालना था पुप्पा, सॉरी हमें निकालना था फीफा। क्या निकालना था फीफा। तो NFIA कैसे निकाल के बैठ गए हम। हाँ जी, तो NFIA नहीं निकालना था, तो हम निकालते हैं फीफा। तो फीफा निकालने के लिए अच्छा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर देता हूँ, NFIA का फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट से, फीफा माइनस में फीटा। आसान। हाँ जी, तो फीफा कितना दे रखा है आपको, फीफा कितना दे रखा है, फीफा निकालना ही है, तो बस NFIA कितना निकाला आपने 3,200। अच्छा, ये जो NFIA है ये माइनस का 3,200 है, तो ये माइनस का 3,200 आ गया, ठीक है। तो NFIA की वैल्यू कितनी है, NFIA फीफा तो निकालना ही है। हाँ जी, माइनस में फीटा कितना है, फीटा 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 200 रुपए, तो 200 रुपए फीटा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3,000। तो माइनस का 3,000 क्या आ गया फीफा। आसान भाई। हाँ जी, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का 3,000 कितना फीफा। कोई डाउट्स, आसान था भाई। हाँ जी, आगे चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन आपको भी देना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको भी देना है, तो क्या करा जाए, एक काम करता हूं भाई, यहाँ पे दे देता हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकालना ध्यान से, ठीक है भाई। आज आपको दे रखा है डोमेस्टिक इनकम, इस बार कितना दे रखा है आपको डोमेस्टिक इनकम, चौथा क्वेश्चन आपके लिए। डोमेस्टिक इनकम दे रखा है जो कि है 12,500, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम 12,500, वैल्यू ऑफ असेट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ईयर दे रखा है भाई कितना 20, उसके बाद फीफा 400, उसके बाद सेल्स टैक्स 300, उसके बाद भाई आपको दे दिया परचेज टैक्स 200,
ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया सब्सिडी 900, ठीक है। और अगला चीज आपको दे रखी है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी 100 रुपए, हाँ जी। और क्वेश्चन वाला निकालने के लिए अच्छा आपको दे रखा है GNP एट MP, कितना दे रखा है, ये दे दिया आपको 12,500, ठीक है। और क्वेश्चन वाला आपको निकालने के लिए कह रहा है कि निकालिए फीटा, क्या निकालना है आपको, फीटा, ठीक है भाई। कतई जहर क्वेश्चन, कतई हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है सर, हाँ जी। तो मैं सोचता हूँ आप यहाँ पे कर लोगे। अच्छा तुमसे नहीं होगा क्या, एक काम करते हैं भाई, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से क्वेश्चन करिए, तब तक मैं इनके डालता हूँ। हाँ भाई तो शुरू करते हैं। अब मैं मानता हूं कि आपने ये वाला जो है क्वेश्चन कर लिया होगा सॉल्व, ठीक है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो मैं करवा देता हूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं। कौन सी चीज बाहर लिखूं, अच्छा आप कहते हो भैया हर बार ऊपर वाली लिखते हैं, तो भाई एक काम करते हैं, हम बीच वाली एक वैल्यू होती है ना वो लिख लेते हैं बाहर, यानी कि GNP एट MP, क्योंकि मेरे को पता है आपको ऊपर वाली वैल्यू का मतलब पता ही नहीं होगा। तो ये हो गया GNP एट MP, मैंने कितना लिख दिया GNP MP। अच्छा दूसरी वैल्यू क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है NDP एट FC। आसान है। अब हमें यहाँ से किस पे जाना है, इस पे जाना है, तो N से G पे जाने के लिए प्लस में डैप। दूसरी चीज DP से किस पे जाना है, NP पे जाना है, तो DP से NP जाने के लिए प्लस NFI, और FC से किस पे जाना है, MP पे, FC से MP जाने के लिए प्लस में NIT, ठीक है। मतलब तीनों चीजें क्या करनी पड़ेंगी आपको, प्लस करनी पड़ेंगी। फिलहाल तो चालू करते हैं। GDP MP कितना दे दिया आपको, GDP MP है 12,500, तो 12,500 इज इक्वल टू में डोमेस्टिक इनकम कितना दे दिया 12,500, ये भी ठीक है। प्लस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दे रखा कहीं पे नहीं, तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल देता हूं। डेप का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ असेट कितना दे दिया 11,000, माइनस में स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,000, बटे में नंबर ऑफ ईयर कितना है 20, तो 10,000 बटे में 20, ठीक है भाई। और 10,000 को 20 से काटेंगे तो शून्य से शून्य कटा और 2 से काटा तो कितना आंसर आ गया आपका 500 आंसर आ गया। तो डेप की वैल्यू कितनी लिख दी यहाँ पे 500। आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, NFI है। NFI का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा NFI तो निकालना ही था ना एक पार्ट NFI का, हाँ जी। तो NFI को सॉल्व नहीं कर रहा मैं, वैसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि NFI का एक पार्ट हमें निकालना है। NFI की वैल्यू लिख दी मैंने वैसे, ठीक है, क्योंकि उसका पार्ट निकालना है। आगे चालू करते हैं भाई। तीसरी चीज क्या होती है, प्लस में NIT। तो प्लस में NIT की वैल्यू कितनी है, NIT नहीं दे रखा तो NIT भी काट देंगे भाई। तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस में सब्सिडी। तो IT कितना है, IT मैंने बताया था जब भी टैक्स या फिर ड्यूटी दिखे तो उसको IT बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये रहा दोनों, और ड्यूटी एक ये रही, ठीक है भाई। तो इन तीनों जोड़ना पड़ेगा, तो 200 300 और 100 को जोड़ना पड़ेगा। तो 200 300 कितना हो गया 500, 500 और 1 600, तो IT कितना हो गया 600, आसान। माइनस में सब्सिडी कितनी है 900, तो ये कितना आ गया माइनस का 300। NIT कितना आ गया माइनस का 300, तो NIT से लिखना पड़ेगा क्या माइनस का 300। और सर आपको पता ही है मेरे को दोनों निशान एक साथ पसंद नहीं है, ऐसी हरकतें मैं पसंद ही नहीं करता। तो दोनों प्लस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, केवल एक ही निशान आएगा, प्लस माइनस माइनस, आसान भाई। तो बढ़िया, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से। तो 12,500 इधर तो है ही है, अब 12,500 में 500 जुड़ गए, हो गया 13,000। 13,000 में से 300 चले गए, 13,000 में से 300 गए 12,700, 12,700 यहाँ पे बच गया 12,700, आसान है। और यहाँ पे प्लस में क्या बचा हुआ है NFIA, 12,700 यहाँ पे क्या प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 12,500 में से 12,700 गए माइनस का 200, आपका आंसर आ गया क्या NFIA का। अच्छा लेकिन NFIA तो निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फीटा। तो चालू करते हैं फीटा। NFIA का फॉर्मूला याद है, NFIA का फॉर्मूला, हाँ जी बिल्कुल याद है, फीफा माइनस में फीटा, आसान। हाँ जी। तो NFIA की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 200 इज इक्वल टू में फीफा निकालना ही है, हाँ जी। तो फीफा निकालना है माइनस में फीटा कितना है अभी सॉरी दे रखा होगा शायद फीटा ओह शॉर्ट शिट मैन भाई। फीफा की वैल्यू दे रखी है, ये फीफा की वैल्यू कितनी है 400, और फीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे फीटा लिख देंगे, हाँ जी। तो अब फीफा यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, अरे प्लस हो रहा है ना, इसका प्लस का निशान है, तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर ले जाते हैं माइनस हो गया, तो 200 माइनस का और माइनस का 400 बराबर में माइनस में फीटा, आसान है भाई, हाँ जी। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 400 और 200 कितना हो गया 600, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 600 बराबर में माइनस का फीटा, और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 600 आंसर आ गया किसका फीटा का। तो फीटा कितना है, फीटा FIT है, तो फीटा कितना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है भाई 600,
सिंपल सर। हाँ जी, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करी होगी। तो भाई यहाँ पे खत्म होते हैं न्यूमेरिकल्स, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में, ठीक है भाई। हाँ जी, अभी फिलहाल चलेंगे थोड़ी सी थ्योरी पे। थ्योरी में एक न्यूमेरिकल हो रहेगा, टॉपिक आएगा भाई जीडीपी, सॉरी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस आ सकता है, या फिर आप कर सकते हो क्या बोलते हैं जीडीपी और वेलफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में बहुत ज्यादा बार आते हैं, ठीक है। और जीडीपी और वेलफेयर तो खास कर आता है। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।